Pakistan has no money for imports. Pakistan's descent into total chaos. Things are bad when people start fighting for food. Food department had run out of its wheat stock. The perfect storm was hovering over Pakistan. एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया भर में नमक पैदा करने वाला दूसरा, सोना पैदा करने वाला पांचवां, गंदम और चावल पैदा करने वाला सातवां बड़ा मुल्क है। और ये लिस्ट यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा पाकिस्तान कई कुदरती ज़ख़ायर से माला माल है, लेकिन इतने ज़्यादा ज़ख़ायर होने के बावजूद भी पाकिस्तान की इकनॉमी दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है। लेकिन क्यों? आखिर क्या वजह है इसके पीछे? ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। The country is on the brink of collapse. People are now struggling to find creative solutions to survive inflation, which hit a 14-year high of 31.5%, the highest level since 1970. दोस्तों, दुनिया में इस वक्त आबादी 8 अरब है और पाकिस्तान इस आबादी के 2.83 हिस्से को कवर किए हुए है, जो इसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क बनाती है। दोस्तों, इतनी ज़्यादा आबादी होने की वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ रही है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 29.5% तक बढ़ने के इम्कानात हैं। यानी ये जो हालात चल रहे हैं इससे भी बदतर होने का ख़तरा लाहक है। पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि पाकिस्तान 116 ममालिक में से गुर्बत में 92 नंबर पर आता है। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 37.2% है और पाकिस्तान हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से 192 कंट्रीज में से 161 पर रैंक करता है। दोस्तों, इन सब हालात की पहली वजह बढ़ती हुई आबादी है। पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान की कुल आबादी 33 मिलियन थी। तब पाकिस्तान दुनिया का 14 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री था। लेकिन आज 2023 में पाकिस्तान की आबादी 231 मिलियन क्रॉस कर चुकी है और आज पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है। हर साल पाकिस्तान की आबादी में 1.86% का इजाफा हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 में पाकिस्तान की कुल आबादी 400 मिलियन हो जाएगी। फैमिली प्लानिंग ना होने की वजह से पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि मुल्क के रिसोर्सेज भी पूरे नहीं हो रहे। इस वजह से मुल्क में बेरोज़गारी और बेरोज़गारी की वजह से मुल्क में गुर्बत और गुर्बत से जराइम में इजाफा हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी वजह पढ़े लिखे लोगों का कम होना। दोस्तों, किसी भी मुल्क की इकनॉमी को बेहतर करने के लिए वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का होना ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन आधी आबादी इलिटरेट है, यानी वो पढ़ना लिखना नहीं जानते और 2 करोड़ 28 लाख से ज़्यादा बच्चे गुर्बत की वजह से स्कूल नहीं जा पाते। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड पॉलिसी साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान नाइजीरिया के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जिसमें बच्चों की कसीर तादाद स्कूलों में पढ़ने की बजाय आपको किसी वर्कशॉप पर काम करते हुए दिखाई देगी। ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्रीज़ में जीडीपी का सबसे कम शेयर एजुकेशन पर खर्च करता है। इस वजह से पूरे पाकिस्तान के एजुकेशन का निज़ाम दरम बरम है। अब अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है इनसे चाइल्ड लेबर का काम लिया जाएगा। ऑल पाकिस्तान लेबर फोर्स के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ से भी ज़्यादा चाइल्ड वर्कर मौजूद हैं। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर का बैकवर्ड होना है। चूँकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है तो यहाँ की 65 से 70% आबादी का गुजर बसर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर होता है। लेकिन पाकिस्तान में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की पैदावार तेज़ी से कम होती जा रही है। दुनिया भर में एवरेज है कि हर एकड़ से 4 मैट्रिक टन्स की पैदावार हासिल की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में मुश्किल से 1 एकड़ से 2 मैट्रिक टन्स पैदावार हासिल होती है। यानी पाकिस्तान जो कि बेसिकली एक एग्रीकल्चर कंट्री है, वो एग्रीकल्चर के शोबे में भी दुनिया से 50% पीछे है। और इसकी कई वजूहात हैं, जैसा कि अब भी पुराने और आउटलेट्स के साथ काश्तकारी करना, बेहतरीन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करना, बीज की लो क्वालिटी और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करना। इन सब वजूहात की वजह से पाकिस्तान की इकनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही। अगर हम पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करें, पाकिस्तान में तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाएं, एग्रीकल्चर में हाईब्रिड सीड्स और न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाएं, तो शायद ही पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।